हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू लक्ष्मी तमिल विद जॉय। आज हम रोज यूज करने की जैसे जो सेंटेंसेस रहते हैं ना, बार बार यूज करते हैं, तो वैसे वाली सेंटेंसेस को तमिल में कैसे बोलने वाले हैं करके देखने वाले हैं। ठीक है, अभी चलिए देखते हैं। नी नंबिकेयानवन, नहीं तो नी नंबिकेयानव, मतलब तुम भरोसेमंद हो ऐसे बोलने के लिए। यहाँ पे देखेंगे तो नी मतलब तुम, नंबिकई मतलब भरोसा, उसके लिए नंबिकई बोलते हैं। और नंबिकेयानव ऐसे बोलेंगे तो वो मैस्कुलिन जेंडर, अगर वो आप जिसके पास बोल रहे हैं वो पुल्लिंग है तो ऐसे बोलनी चाहिए कि नंबिकेयानव ऐसे बोलनी चाहिए। अगर आप जिनके पास बोलते हैं वो स्त्रीलिंग है तो नंबिकेयानव, ऊपर बिंदी नहीं आनी चाहिए, सिर्फ व, नंबिकेयानव ऐसे बोलनी चाहिए। तो हिंदी में तो हम दोनों के लिए भी कॉमन है ना, पर तमिल में दोनों के लिए अलग अलग है। नी नंबिकेयानव, तुम भरोसेमंद हो, नी नंबिकेयानव। हमारे बीच एक बड़ी दरार है, எங்களுக்கு நடுவுல ஒரு பெரிய பிரிவு இருக்கு ऐसे बोलने के लिए। எங்களுக்கு मतलब हमारे, நடுவுல मतलब बीच, ஒரு मतलब एक, பெரிய मतलब बड़ी, பிரிவு मतलब दरार है के लिए இருக்கு। எங்களுக்கு நடுவுல ஒரு பெரிய பிரிவு இருக்கு ऐसे बोलने के लिए। और जो लोग वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उनके लिए बता रही हूँ, यहाँ पे ल के नीचे इसीलिए अंडरलाइन की हूँ क्योंकि उसको पूरा ल पढ़नी चाहिए। एग्जाम्पल के लिए इसको हिंदी में नडुल ल करके मत पढ़िए, नडुल ल करके पढ़नी चाहिए। ठीक है, எங்களுக்கு நடுவுல ஒரு பெரிய பிரிவு இருக்கு। நீ திரும்ப என் கூட பழகுற ऐसे बोलने के लिए, तुम फिर मुझसे उलझ रहे हो ऐसे बोलने के लिए। इसकी पहली हर एक वर्ड का मीनिंग बोलने से पहले मैं उसका अर्थ कहाँ पे यूज करते हैं करके बोल देती हूँ। अगर कोई पर्सन हमारे पास बात करके ऐसे बोल के चले गए हैं कि मैं इसके बाद तेरी मुंह के सामने ही नहीं आऊंगा करके जब बोल के जाएंगे और थोड़ी देर में ही वो वापस आके हमसे बात करेंगे तो हम क्या बोलते हैं, क्या फिर से वापस आ गया, मेरे से मिंगल हो गया ऐसे बोलते हैं ना हम। तो उस सेंटेंस के लिए हम यहाँ पे ऐसे बोलते हैं कि नी तिरुम्बवु एन कूड़ा पलगुरा, तुम फिर से मुझसे उलझ रहे हो ऐसे बोलने के लिए। नी मतलब तुम, तिरुम्ब मतलब फिर, और तिरुम्बवु मतलब वो सेंटेंस में एकदम स्ट्रांगली बोलने के लिए यहाँ पे वो ऐसे आ जाता है, फिर से ऐसे बोलने के लिए। सिर्फ फिर है तो तिरुम्ब, और फिर से ऐसे, फिर से के साथ जब बोलेंगे तो तिरुम्बवु ऐसे बन जाता है। ये मतलब मुझसे, कूड़ा मतलब मेरे साथ, मेरे पास ऐसे बोलेंगे ना, मेरे पास, उसके लिए यहाँ पे कूड़ा मतलब पास के लिए यूज करते हैं, ये कूड़ा नहीं तो मुझसे, मेरे पास नहीं तो मुझसे, दोनों के लिए भी ये कूड़ा ऐसे बोलते हैं। पलग रह मतलब उलझ रहे हो, पलग मतलब हमारे साथ सिर्फ मिंगल के लिए पलग ऐसे बोलते हैं, और पलग रह मतलब उलझ रहे हो ऐसे बोलने के लिए। नी तिरुम्बवु एन कूड़ा पलग रह, तुम फिर मुझसे उलझ रहे हो। உங்களுக்கு சிரமம் ஏற்படுத்தியதுக்கு நான் வருத்தப்படுறேன், मुझे खेद है कि आपको परेशानी हुई ऐसे बोलने के लिए। உங்களுக்கு मतलब आपको, சிரமோ मतलब परेशान, परेशान मतलब சிரமோ, ஏற்படுத்தியதுக்கு मतलब हुई के लिए यहाँ पे ஏற்படுத்தியதுக்கு आ जाता है। पर्टिकुलरली ये एक वर्ड को अलग से देखेंगे तो ஏற்படுத்தியதற்கு मतलब उस पर्टिकुलर जो हमें प्रॉब्लम जो हुई है हमें, तो उसने इस पर्टिकुलर व्यक्ति ने उसको कर दिए हैं, मतलब क्रिएट किए हैं, तो उसके लिए ஏற்படுத்தியதுக்கு ऐसे बोलते हैं। मैंने ही ये प्रॉब्लम क्रिएट की ना, उसके लिए मुझे बहुत ये हो रहा है, आई एम सॉरी ऐसे बोलते हैं ना, क्योंकि मैंने ही वो प्रॉब्लम क्रिएट की, तो उसके लिए हम, मैंने जो क्रिएट की प्रॉब्लम उसके लिए क्रिएट की ऐसे जो बोलते हैं उसके लिए ஏற்படுத்தியதுக்கு ऐसे बोलते हैं। ठीक है ना, मतलब मैं, यहाँ पे मुझे के लिए यहाँ पे ना आ जाता है, पर आप अलग से देखेंगे तो ना मतलब मैं। வருத்தப்பड़ रहा है मतलब खेद है, आई एम सॉरी, मैं बहुत फील हो रही हूँ ऐसे बोलते हैं ना, मुझे बहुत फील हो रहा है ऐसे, उसके लिए வருத்தப்பड़ रहा है ऐसे बोलते हैं। வருத்தम मतलब फीलिंग सैड ऐसे बोलने के लिए, और पढ़ रहा है मतलब फीलिंग के लिए यूज करते हैं। வருத்தம் मतलब सैड और पढ़ रहा है मतलब फीलिंग, வருத்தப்பड़ रहा है फीलिंग सैड ऐसे बोलने के लिए। तो इस पूरी सेंटेंस को हम यहाँ पे देखेंगे हिंदी में तो मुझे खेद है, आई एम सॉरी ऐसे बोलते हैं ना, कि क्यों, किसके लिए, मतलब कुछ तो रीजन है ना, तो वो इसकी के लिए यहाँ पे क, यहाँ पे देखिए क एयर पड़ती है, क करके जो आता है वो क ये की के लिए आ जाता है। आपको परेशानी हुई, உங்களுக்கு சிரமம் ஏற்படுத்தியதுக்கு நான் வருத்தப்படுறேன், मुझे खेद है कि आपको परेशानी हुई।
नेक्स्ट देखिए, वेक्कपड़ वेंडिय विषयों मतलब कितनी शर्म की बात है ऐसे बोलने के लिए। वेक्कम मतलब शर्म, उसके लिए यूज करते हैं। असिंगम वो भी जो वर्ड है शर्म के लिए यूज करते हैं। अवमानम ये भी शर्म के लिए यूज करते हैं। तो ये तीनों भी बार बार यूज किया वाला सेंटेंसेस है, पर ये फर्स्ट दो जो है ना वो बहुत बार बार यूज करते हैं, इसीलिए मैं वो भी इंक्लूड की हूँ यहाँ पे। वेक्कपड़, पड़ा ये जो आता है वो की के लिए आता है, शर्म की मतलब वेक्कपड़, और असिंगपड़ शर्म की ऐसे। वेंडिय विषयों उसकी मतलब विषयों मतलब बात है, और पड़ वेंडिय करके जब बोलते हैं ना तो ऐसे होने की जैसे वो बात है, ये जो बात हुई ना बहुत हमें शर्म होनी चाहिए ऐसे वाली बात है, ऐसे बोलते हैं ना, होनी चाहिए की जैसे अर्थ आता है वो यहाँ पे पड़ वेंडिय वो यूज करते हैं। वेक्कपड़ वेंडिय विषय शर्म की बात है, असिंगपड़ वेंडिय विषय शर्म की बात है। और यहाँ पे देखेंगे तो कितनी करके बोलते हैं ना, तो यहाँ पे यन्न और अवमानो ऐसे बोलते हैं। यन्न मतलब क्या, उर मतलब एक, मतलब कितनी एक बड़ी बात है कि ऐसे बोलते हैं ना, वैसे बोलने के लिए यन्न और करके यूज करते हैं हम। यन्न और अवमानो कितने शर्म है ऐसे बोलने के लिए, कितनी शर्म की बात है ऐसे बोलने के लिए यन्न और अवमानो वो भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, पार्टी என்னோட वेल विशर मतलब दादी मेरी शुभ चिंतक है ऐसे बोलने के लिए। पार्टी मतलब दादी, என்னோட मतलब मेरी, शुभ चिंतक है मतलब वेल विशर ऐसे बोलने के लिए। पर तमिल में बोलचाल में यही सेंटेंस यूज करते हैं ज्यादा, ये वेल विशर इंग्लिश वर्ड यूज कर लेते हैं। आपको तमिल वर्ड उसकी पता होनी चाहिए। तो शुभ चिंतक के लिए नलम विरुम्बी ऐसे बोलते हैं। शुभ मतलब नलम, विरुम्बी मतलब चिंतक के लिए शुभ चिंतक नलम विरुम्बी ऐसे बोलते हैं, पर ये वर्ड जो है ज्यादा यूज नहीं करते हैं। ठीक है, और ये जो यही पर्टिकुलर जो सेंटेंस है इस थोड़ा चेंज करके ऐसे बोलते हैं। कोई पार्टी என்னோட वेल विशर बोलते हैं, नहीं तो ये पूरी की पूरी तमिल वर्ड में बोलनी चाहिए। तो पार्टी ना नल्ला இருக்கணும்னு நினைக்கிறவங்க ऐसे बोलनी चाहिए। दादी मतलब ये पूरी सेंटेंस की अर्थ बोल देती हूँ, दादी मैं अच्छा रहनी चाहिए करके सोचते हैं ऐसे बोलने के लिए। पर यही जो पर्टिकुलर सेंटेंस है ज्यादा यूज करते हैं। ठीक है, पार्टी मतलब दादी, ना मतलब मैं, नल्ला मतलब अच्छा, इर्क मतलब रहना ऐसे बोलते हैं, इर्कनुम मतलब रहनी, न मतलब करके, इर्कनुम मतलब रहनी चाहिए, इर्कनुम, और न जो वर्ड आता है वो करके के लिए यूज करते हैं। நினைக்கிறவங்க मतलब सोचते हैं। पार्टी ना नल्ला இருக்கணும்னு நினைக்கிறவங்க, दादी में अच्छा रहनी चाहिए करके सोचते हैं। அது எப்படி நீ என் பணத்தை திருடலாம், ऐसे कैसे तुम मेरे पैसे चुरा सकते हो ऐसे पूछने के लिए। अद मतलब अलग से देखेंगे तो वो ऐसे बोलते हैं ना। तो एप्पड़ी मतलब कैसे, यहाँ पे देखेंगे तो ऐसे कैसे ऐसे पूछते हैं ना, उसके लिए हम यहाँ पे अद एप्पड़ी ऐसे बोलते हैं। मतलब हिंदी में भी आप बीच बीच में कहीं पे भी वो कैसे तू बोल सकता है, वो कैसे ऐसे बोलते हैं ना, वो के लिए यूज करते हैं ना। तो यहाँ पे ऐसे कैसे की जगह पे वो कैसे वो भी बोल सकते हैं, इसीलिए यहाँ पे वो की जगह पे यहाँ पे अद लिखी हूँ। अद एप्पड़ी अद वो कैसे ऐसे बोलने के लिए। नी मतलब तुम, ये मतलब मेरे, पणत्त मतलब पैसे, सिर्फ पणम अलग से देखेंगे तो वर्ड को अलग से देखेंगे तो पणम बोलते हैं मनी के लिए, सेंटेंस में यूज करते समय पणत्त ऐसे बोलते हैं पैसे। திருடலா मतलब चुरा सकते हो, அது எப்படி நீ என் பணத்தை திருடலாம், ऐसे कैसे तुम मेरे पैसे चुरा सकते हो। ये जो सेंटेंस है, आपके पास कोई आए हैं और वो आपसे छोटे हैं या क्या, वो कुछ तो बात आपके पास शेयर कर रहे हैं कि मैं ऐसे बड़ी लोगों को कुछ तो इररेस्पेक्टफुली बात की हूँ, मतलब कुछ तो रेस्पेक्ट के बिना बात किए हैं। तो आप क्या बोलते हैं, ऐसे थोड़ी ना बोलते हैं किसी को, ऐसे करके डांटते हैं ना। वो सेंटेंस के लिए இப்படியா பேசுவாங்க, नहीं तो இப்படியா சொல்லுவாங்க யாரையாச்சும் ऐसे बोलते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो இப்படியா मतलब ऐसे थोड़ी ना ऐसे बोलते हैं, ऐसे मतलब இப்படி, ऐसे थोड़ी ना मतलब இப்படியா ऐसे बोलते हैं। பேசுவாங்க मतलब बोलते हैं मतलब பேசுவாங்க, नहीं तो कहते हैं, दोनों भी बोलते हैं ना हम हिंदी में। तो कहते हैं करके बोलेंगे तो சொல்வாங்க ऐसे बोलनी चाहिए। यारयाचू मतलब किसी को, यार मतलब कौन, मतलब अलग से देखेंगे तो कोई पर्सन है उनके लिए यार को कौन है करके कौन ऐसे बोलते हैं तो यार, और किसी को ऐसे बोलनी चाहिए तो यारयाचू ऐसे बोलनी चाहिए।
இப்படியா பேசுவாங்க யாரையாச்சும், இப்படியா சொல்லுவாங்க यारियाचुम, ऐसे थोड़ी ना बोलते हैं किसी को, ऐसे थोड़ी ना कहते हैं किसी को ऐसे। तवरदला கூட இத தொற்றாத, गलती से भी इसे मत छूना ऐसे बोलने के लिए। तवरदला, तवर मतलब गलती, तवरदला मतलब गलती से, கூட मतलब भी, तवरदला கூட गलती से भी, इद मतलब इसे, தொற்றாத मतलब मत छूना ऐसे बोलने के लिए। छुओ मतलब तोड़ और தொற்றாத मतलब मत छूना ऐसे बोलने के लिए। तवरदला கூட इधर தொற்றாத, गलती से भी इसे मत छूना ऐसे बोलने के लिए। यहाँ पे तवरदला मतलब जो है ना, उस पर्टिकुलर वर्ड के लिए यहाँ पे मरंदू वो भी यूज करते हैं ज्यादा से ज्यादा। मरंदुम கூட इधर தொற்றாத, नहीं तो मरंदू தொற்றாத इधर ऐसे बोलते हैं। मरंदुम मतलब भूल के भी ऐसे बोलने के लिए, ठीक है। நான் அப்படி மீன் பண்ணல, मैं मेरा ऐसा मतलब नहीं था ऐसे बोलने के लिए। ना मतलब मैं, अपड़ी मतलब वैसे, मीन मतलब उसका मतलब जो बोलते हैं ना उसके लिए, पन्नला मतलब नहीं किया। इसका एग्जैक्टली हर एक वर्ड का मीनिंग देखेंगे तो ऐसे ही आता है, पर ये पूरी सेंटेंस जो है वो इसके लिए यूज करते हैं। मेरा ऐसा मतलब नहीं था, ना अपड़ी मीन पन्नला ऐसे बोलने के लिए। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये मीन का वर्ड इंग्लिश वर्ड यूज करके किए हैं तो ऐसे बोलते हैं, नहीं तो दूसरी एक वर्ड है, दूसरी एक सेंटेंस है जो बार बार यूज किया जाता है तमिल में, तो ये वो यहाँ पे लिखी हूँ, देखिए। ना अंद अर्थத்துல சொல்லல, मैं उस अर्थ में नहीं बोला ऐसे बोलने के लिए। मैं मतलब नान, अंद मतलब उस, अर्थम, अर्थम मतलब अर्थ, हिंदी में अर्थ और तमिल में अर्थम ऐसे बोलते हैं। और अर्थ में करके बोलने के लिए अर्थत्तुल, अर्थत्तुल मतलब अर्थ में। சொல்லல मतलब नहीं बोला, ना अंद अर्थத்துல சொல்லல, मैंने उस अर्थ में नहीं बोला ऐसे बोलने के लिए, ठीक है। पर ये जो बोलते हैं ना, मेरा ऐसा मतलब नहीं था, ये जो पर्टिकुलर सेंटेंस है उसके लिए यही तमिल में बहुत बहुत ज्यादा यूज करते हैं, ना அந்த அர்த்தத்துல சொல்லல ऐसे बोलने के लिए। பணத்தை சேமிக்கிற பழக்கத்தை வளர்த்துக்கோ, पैसे बचाने की आदत डाल दो ऐसे बोलने के लिए। पणम मतलब पैसे, सेंटेंस में यूज करते समय पणत्त ऐसे बन जाता है, पणत्त मतलब पैसे। सेमिक्र मतलब बचाने की, सेमी मतलब बचाओ और सेमिक्र मतलब बचाने की। पलकत्त मतलब आदत, पलक्कम सिर्फ अलग से आदत की वर्ड को अलग से देखेंगे तो तमिल में पलक्कम ऐसे बोलते हैं, और वह सेंटेंस में बोलते समय पलकत्त ऐसे बोलते हैं, आदत। वलतको मतलब डाल दो करके जो यूज करते हैं ना उसके लिए यूज करते हैं वलतको। पर यहाँ पे देखेंगे तो डाल दो करके जो वर्ड अलग से देखेंगे तो हम उसका अर्थ क्या है, इंग्लिश में पुट करके यूज करते हैं ना, तो उसके लिए डाल दो बोलते हैं, है ना। पर यहाँ पे जो वलतको करके जो वर्ड है तमिल में, वो कुछ तो बिल्डअप करना ऐसे उसका अर्थ आ जाता है। ऐसी वाली हैबिट को थोड़ा बिल्डअप कर दो, इंक्रीज कर लो ऐसे बोलने के लिए वलतको ऐसे बोलते हैं। पर इस पर्टिकुलर सेंटेंस को तमिल में ऐसे वाले सेंटेंस को ही यूज करते हैं, ठीक है। पणत्त சேமிக்கிற பழக்கத்தை வளர்த்துக்கோ, पैसा बचाने की आदत डाल दो, ठीक है। यहाँ तक वीडियो खत्म हो रही है, और ऐसे वाली सेम वीडियो में हिंदी को जो जानना चाहते हैं, तमिल अच्छी तरह से उनको पता है और हिंदी जानना चाहते हैं, तो उनके लिए मैं लक्ष्मी हिंदी विद जॉय करके जो चैनल है उसमें डिस्प्ले पब्लिश की हूँ, जिनको चाहिए वो देख सकते हैं, ठीक है। और इसके अलग से ये छोड़ के दूसरा कुछ सजेशंस या कि कमेंट्स वगैरह कुछ है तो जरूर कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, ठीक है। थैंक यू।